दोस्तों आज है संडे। संडे के दिन आप लोग जानते हैं कि मैं लेता हूं क्यूरीज। उस क्यूरीज में से जो कोई एक आध स्पेशल क्यूरी आ जाती है, वैसे तो मैं वीकली क्यूरी को जो कवर करता रहता हूं, तो इस क्वेरी को मैं कवर कर देता हूं। ये है सौरव कुमार जी की। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज सीधी सी बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। भाई साहब, एसबीआई 250 स्मॉल इंडेक्स फंड का रिव्यू करें। स्मॉल इंडेक्स फंड का रिव्यू करने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, इंडेक्स फंड जो होता है ना, वो कभी कभी 10 सालों में क्या करता है, डायरेक्ट फंड को बीट कर जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है इस साल 90% आपके स्मॉल के जितने भी डायरेक्ट फंड हैं, उन्होंने अपने इंडेक्स को और बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो इसलिए ये बताना जरूरी है अगर अगले ने किया है, क्योंकि ये एक सबके हित का मुद्दा है, और जो सबके हित का मुद्दा होता है उस क्वेरी को मैं जरूर कवर करता हूं। अब मैं आगे इसको बताता हूं आपको। देखिए, इसकी प्रेजेंट एनएबी है 70 रुपए 22 पैसे है, और ये S&P BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। मीन रिटर्न इसका 27.92% रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 15.54 रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 18.01 रहा है। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी अच्छा ही रहा है। शार्प रेशियो इसका आपका 1.46 रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज का इसका कितना रहा है, 1.26 रहा है। बीटा अगर इसका देखा जाए तो इसका जो कि 1 से कम होना चाहिए, ये 0.82% रहा है, जो कि तकरीबन ओके है। उसके बाद में अल्फा देखा जाए तो ये कैटेगरी एवरेज के बनस्पत इसने 3.90% ज्यादा रिटर्न बना करके दिया, जो कि अगर 1% से ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। इक्विटी में इसका 100% एक्सपोजर है। ठीक है ना। उसके बाद में ये आपका ब्लेंड टाइप का इनका आपका ये फंड मैनेजर इसको लेकर के चलता है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर टाइप का। मिक्सचर में क्या क्या रहता है, लार्ज कैप में इनका 0.4% है, स्मॉल कैप में इनका 58.91% है, और स्मॉल कैप में मिड कैप में इनका 23.45% का इनका एक्सपोजर है। मींस इतना इन्होंने क्या किया है, एक्सपोज किया। इस हिसाब से इनका एलोकेशन है किसका, एसबीआई 250 स्मॉल निफ्टी इंडेक्स फंड का। ठीक है ना। नंबर ऑफ इंडेक्स आपको पता ही है, इसमें 250 है। टॉप 10 सेक्टर्स, टॉप 10 स्टॉक्स में इसके 11.30% एलोकेशन है। टॉप 5 स्टॉक्स में 6.30% है। टॉप 3 सेक्टर्स में 42.3% है। एंड पे बुक प्राइस टू बुक रेशियो इसका है 4.03%, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.13 है, जो थोड़ी सी ज्यादा है, बट स्मॉल कैप के लिहाज से ठीक है। ठीक है ना। सेक्टर्स में इसके मेन जो सेक्टर्स है, फाइनेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, मटेरियल है, कंज्यूमर है, एंड हेल्थ केयर वगैरह है। टॉप होल्डिंग आपका है, ठीक है ना, एक्साइड बैटरी का नाम आप लोगों ने अपना सुना ही होगा। एमसीएक्स का नाम आप लोगों ने अपना सुना ही होगा। ठीक है ना। क्रॉम्पटन का आपने इलेक्ट्रॉनिक के देखो कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट से जो क्रॉम्पटन ब्रांडेड इक्विपमेंट बनाते हैं। ब्लू स्टार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस समय देखिए वाटर कूलर वगैरह, डिस्पेंसर वगैरह ब्लू स्टार के कितने फेमस हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आपका नेशनल एल्युमिनियम में इसका है, सेंट्रल डिपॉजिटरी में इनका है। ठीक है ना। और उसके बाद में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें जो कर सकते हैं, 5,000 रुपए से आप इसमें फंड अपना ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। एंड मिनिमम एसआईपी इसमें 500 रुपए की आप कर सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, वही जिसको हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट या लमसम बोलते हैं, 1,000 रुपए का एट ए टाइम पे इसको कर सकते हैं। अच्छा, मेन बात क्या है, रिटर्न सिंस लॉन्च जो है ना, इसका लॉन्च है 39.78% है, जब से लॉन्च हुआ है। तो ज्यादा ये पुराना फंड नहीं है। ठीक है। टोटल एसेट इसके 712 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.41 है, जो कि आप जानते हो कि स्लाइटली कम है, बट और के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा है। इतने में तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। रिटर्न इसका लास्ट 1 ईयर में 62% इसने रिटर्न दिया है। तो आपको पता ही है कि पिछले साल में स्मॉल कैप ने 56% रिटर्न दिया है, और मिड कैप ने, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब जो 62% का देख करके ये आपने इसका पूछा है रिव्यू करने के, जहां तक मेरा अपना आकलन है कि आपने इसका रिटर्न देख करके पूछा है। ठीक है ना। क्या नाम है इनका,
नाम देख लेता हूँ, एक सेकंड, नाम मेरे ध्यान से मिस हो गया, ठीक है ना, सौरव कुमार जी। तो सौरव कुमार जी जो आपने पूछा है, अब इस पर मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर कि रिव्यू तो इसका हो गया है, फंड ठीक है, फंड में बुराई नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप का फंड है, वो भी इंडेक्स फंड को इंडेक्स को लेकर के चल रहा है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, अगर आप रिटर्न के बेस पर चूज करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में आपका एक्सपोजर है तो वन ऑफ द बेस्ट फंड इसको हम कह सकते हैं अभी के लिहाज से। लेकिन अभी वही है कि किसी ट्रेजडी को इसने देखा नहीं है फंड ने, और स्मॉल कैप है तो आपको पता ही है वोलेटाइल तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट फिर भी एक्सपेंस रेशियो के लिहाज से, रिटर्न के लिहाज से, अल्फा बीटा के लिहाज से फंड ओके है, कोई इसमें दो राय नहीं है। कैटेगरी एवरेज के लिहाज से भी फंड आपका ये ठीक है। अब स्मॉल कैप फंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो खाली अगर स्मॉल कैप फंड में आपकी एज अगर 30 के आसपास है तो आप इसका एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15 से 20 साल का टाइम है, और 15 से 20 साल में ये फंड कहां का कहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आप इसकी एनएबी की इमेजिन नहीं कर सकते, जो आज की डेट में आप इसको खरीद लोगे तो आज के 15 साल के बाद में आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कितना रिटर्न आपको कंपाउंड करके देगा। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या एक आम इन्वेस्टर जो है ना, अब आप अगर ज्वाइंट टॉक से जुड़े रहोगे, मैं भी बैठा रहा तो मोटिवेट करता रहूंगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि तब तक आपको समझ 5-6 साल के बाद में आपको खुद एक समझ आ जाएगी, ठीक है ना, आपको एक समझ आ जाएगी, और उस समझ के बाद में फिर आपको ये समझ में आएगा कि यस, हमने जो लिया था, डिसीजन लिया था वो ठीक था। लेकिन अगर आपका 10 साल से कम का होराइजन है या गोल है तो आप प्लीज इस फंड को फिर सेलेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि 10 साल से कम में किसी भी इंडेक्स फंड को, खास करके अगर वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 साल के कम में आपको कंपाउंडिंग का मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसमें सही तरीके से लगे रहे, आपने ठीक ठाक एसआईपी का अमाउंट आपने नहीं दिया है, अगर आपने एसआईपी का अमाउंट दिया होता और टाइम दिया होता तो मैं आपको जो कैलकुलेट करके वो भी बता देता कि लगभग कितने का गोल और कितना कार्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा, अगर आप स्टेप अप करते हो तो, नहीं स्टेप अप करते हो तो, अगर आप होल्ड करते हो तो, इसमें आप बीच बीच में लमसम करते हो तो कई सारी चीजें, जैसे आप लोग जब कोई अगर क्वेरी डालते हो ना, तो इन चीजों को डालने से क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है कि हाँ आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके थॉट में क्या चल रहा है। तो जनरल रिव्यू तो हमने इसका जो कर दिया है, ठीक है ना। और रही बात कि सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपका लमसम अलाउड है। आज के टाइम पर देखिए कई सारे ऐसे स्मॉल कैप हैं जिनमें कि लमसम आपका बंद ही हो गया है, निपॉन में देखो बंद हो गया है, ठीक है ना। आपका जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, अपना डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप में ऑलरेडी बंद था। कोटक ने भी क्या नाम है अभी लॉक लगा दिया है, मतलब ज्यादा नहीं किया, 1 लाख रुपए पर मंथ कर दिया, तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, तो उन्होंने उसको कर दिया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्मॉल कैप पे सिकंजा जो है अभी सेबी भी कस रही है, एमपी भी कस रही है, बट फिर भी क्या है कि अगर आपको ज्यादा गेन चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क मीन्स क्या है, आप उस रिस्क को ले सकते हो। मेन बात मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को बैठ करके उस चीज का आकलन करें, क्या आप जो रिस्क आने वाले समय में है क्या उसको आप ले सकते हो, क्या उस चढ़ाव उतार को आप झेल सकते हो, क्या आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उतने मजबूत हो। अगर आपने वो सारी तैयारियां कर लिया है, सेफ्टी प्रिकॉशन आपने ले लिया है, आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है, आपने अपना मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो अपना और अपने पूरे परिवार का करवा लिया है, तो अगर आपने कर लिया है तो मेरे ख्याल से फिर कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप बोलो कि नहीं मैं खाली इसके सहारे इन्वेस्ट करके उसके बाद में मैं ये वाला काम कर लूंगा, तो मेरे ख्याल से फिर आप गलत होंगे। अगर आपको जो भी काम करना है, अगर आप 15 साल के बाद में सोच रहे हो मैं इतना पैसा एक्युमुलेट करूंगा उसके बाद में चलूंगा, तो यस डेफिनेटली 10 साल के बाद में किसी भी इंडाइसेस में हो, चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, सबसे वोलेटाइल तो स्मॉल कैप ही है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो भी उसमें आपका रिस्क जीरो हो जाता है, ये मान करके चलिए। उसके बाद में तब कंपाउंडिंग आपकी बढ़िया से ग्रो होनी शुरू होती है, ठीक है। हालांकि कंपाउंडिंग का असर आपको 5 साल के बाद में दिखना शुरू हो जाता है, बट वोलेटिलिटी की संभावना, आपके कार्पस के डाउन होने की संभावना वो उस समय ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो धन्यवाद। चलो।